आनंद सुपर 20 क्लासेज में सभी छात्र और छात्राओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आइए आज हम एक जबरदस्त चैप्टर लेकर आप लोगों के बीच आ रहे हैं जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इसके पहले हमने तीसरा लेसन कंप्लीट कर लिया था। आज हम बेसिक से जानेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है और इसको हम कैसे पहचानेंगे और इससे रिलेटेड हम कुछ प्रश्न भी आप लोगों के बीच लेकर आएंगे। तो आइए हम चलते हैं द्विघात समीकरण के बारे में जानते हैं कि ये किस टाइप का होता है और कैसे। देखिए, जो हमारा द्विघात समीकरण होता है, द्विघात यानी कि इसमें घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसके जो घात हैं 2 होने चाहिए। तो आइए हम जानते हैं द्विघात समीकरण के बारे में। देखिए, जो फॉर्म होता है द्विघात समीकरण का, यह होता है इस टाइप का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। चूंकि हम जानते हैं यह समीकरण है तो बराबर इसके क्या होगा? 0 होगा। ठीक है। अब देखिए, जो a है वो क्या है? एक अचर पद है। ठीक है, अचर संख्या है। या फिर और b क्या है? वो भी आपका एक अचर राशि है। और c क्या है? ये भी आपका एक अचर राशि है। यहां पर हमको ये ध्यान देना है कि a का मान कभी भी 0 नहीं होगा। आप लिख सकते हैं द्विघात समीकरण में a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। और b और c का मान मतलब कि अचर संख्या है, अचर राशि है, तो ये 0 आप लिख भी सकते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आप लोगों को? यानी कि a b c जो है ये संख्यात्मक मान है। a का मान 0 नहीं होगा, बाकी b और c का 0 हो सकता है। ठीक है। आप लोग जान गए होंगे कि द्विघात समीकरण जो दिया रहेगा इसमें आपसे पूछेगा कौन कौन सी जो राशियां हैं ये द्विघात समीकरण होंगे। कुछ क्वेश्चन इसमें दिया रहेगा। ठीक है। तो आइए हम जानते हैं, इससे रिलेटेड थोड़ा सा एक प्रश्न लेते हैं और हम जानेंगे कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा नहीं है। तो आइए देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, दिया है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। आपको ये दे दिया है और पूछा है क्या यह द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर देखिए, दिया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक में x माइनस 3। ठीक है। इसको हम हल करते हैं। देखिए, x प्लस 1 का हम क्या करेंगे? होल स्क्वायर करेंगे। तो x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x बराबर 2 का हम अंदर मल्टीप्लाई कर दे 2x और माइनस 6। ठीक है। अब देखिए, हम क्या करेंगे? x वाले टर्म को सभी को एक साइड लेकर के और उसके बराबर क्या करेंगे? 0 कर देंगे, क्योंकि हमको किस फॉर्म में लाना है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में लाना है। तो देखिए, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x प्लस 1 और प्लस 6 बराबर 0 हो गया हमारा यह। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे? x स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, और प्लस 7 बराबर 0। हम यहां से इसको कह सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि x की घात पर 2 है। आप लोग ये जान लीजिए कि अगर x के पावर घात 2 है तो वह 0 मतलब द्विघात समीकरण होगा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस फॉर्म में होना चाहिए। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि a बराबर कितना है? 1 है, और b बराबर हमारा क्या है? 0 है, और c बराबर 7 है। यानी ये हमारा द्विघात समीकरण के फॉर्म का है। x के पावर 2 है और यहाँ पर हम सभी जो अचर राशियां हैं उसके मान को हम लिख सकते हैं। समझ में आया नहीं? आप लोग सभी लोग आराम से करिए, इस क्वेश्चन को आप लोग समझ सकते हैं। आइए इसी के साथ हम देख लेते हैं इस प्रश्न को। देखिए, हमारा दिया है x स्क्वायर माइनस 2x, x स्क्वायर माइनस 2x, और हमें इसका क्या करेंगे? कोष्टक में दिया है -2 और अगले कोष्टक में दिया है 3 माइनस x। ठीक है। इसका मल्टीप्लाई हम अंदर करते हैं तो कितना हो जाएगा? यह बराबर -6, और अंदर ही करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना। प्लस हो जाएगा तो प्लस 2x। ठीक है। आइए देखते हैं हम इसको। अगर हम इसको इधर लेकर आते हैं
तो एक्स स्क्वायर -2x प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर -4x प्लस 6 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण के फॉर्म का है कि नहीं है? यानी आप कह सकते हैं अगर कंपेयर करेंगे इससे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो जो आपका a का मान आएगा 1, b का मान आएगा हमारा -4 और c का मान हमारा आ जाएगा 6। तो ये आपका क्या है? द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। और यह भी क्या है? आपका द्विघात समीकरण है। आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न पर। आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए हमारा दिया है x माइनस 2 कोष्टक में x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 अगले कोष्टक में x प्लस 3 दिया है। हम नोट करते हैं x माइनस 2 अगले कोष्टक में x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 और कोष्टक में x प्लस 3। देखिए हम क्या करेंगे, इस x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, हो जाएगा हमारा क्या? x स्क्वायर। और इस x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस x। और -2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे कितना हो जाएगा? -2x। इस -2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे -2। सबको समझ में आया? बराबर इस x का मल्टीप्लाई इसमें x स्क्वायर प्लस x का मल्टीप्लाई 3 में 3x, इस 1 का मल्टीप्लाई x में -x और इस 1 का मल्टीप्लाई 3 में -3। अब देखिए आप लोग, ये दोनों बराबर हैं, ये समान चिन्ह है, बराबर का चिन्ह है। x स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहां से हमारा देखिए -x और -2 बराबर ये क्या हो जाएगा? 2x -3। बात समझ में आ रहा है? यहां से देखिए x स्क्वायर का टर्म हमारा क्या हो गया? गायब हो गया, खत्म हो गया। यानी यहीं से आप क्या लिख सकते हैं? द्विघात समीकरण नहीं होगा। आप इसको देख लीजिए, इस वाले टर्म को हम इधर लेकर जाते हैं तो ये हो जाएगा 2x में ये -x इधर जाकर जुड़ जाएगा, हो जाएगा कितना? 3x और -2 उधर जाएगा जुड़ जाएगा -3 में कितना हो जाएगा? -1 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण ये ऐसा दिख रहा है क्या? नहीं। तो आप लिखेंगे यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि जो अचर राशि है x हमारा उसके घात 2 नहीं है। आइए आप लोग देखिए अगला प्रश्न जो हमारा दिया है x माइनस 3 कोष्टक में दिया है 2x प्लस 1 बराबर x प्लस 5 दिया है। इसको हम देख लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। इस x का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे x, -3 का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे कितना हो जाएगा? -6x और यहाँ पर -3 बराबर x स्क्वायर प्लस 5x। इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसमें। आगे अब देखिए क्या करेंगे, हम इस वाले पार्ट को इधर लेकर आ जाते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस x -6x -3 -x स्क्वायर -5x बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x स्क्वायर है, ये 2x स्क्वायर है, ये -x स्क्वायर है, घटेगा कितना हो जाएगा? x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर -6x है और यहाँ पर -5x है, माइनस माइनस जुड़ जाएगा -11x। बात समझ में आ गई नहीं? यहाँ पर भी आप लोग देखिए x है, यहाँ पर आप लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पर भी क्या है आपका? x ही है ना। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए -6x है और यह +x है, ये घट जाएगा, इसमें से -5x हो जाएगा और ये -5x है, कितना हो जाएगा? -10x। ठीक है। अब हमारा क्या बच रहा है? -3 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण के जैसा दिख रहा है?
तो आप इसको लिख सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आते हैं हम अगले प्रश्न पर। आइए हम देखते हैं, आगे चलते हैं। देखिए जो हमारा दिया है 2x - 1 कोष्टक में x - 3 और अगले बराबर अगले कोष्टक में x + 5 इंटू x - 1। आप जैसे हल कर रहे हैं उसी प्रकार से इसको भी आप लोग हल कर सकते हैं। थोड़ा हम देख लेते हैं और इसके बाद आप लोग थोड़ा सा इसको करने का प्रयास करिए। देखिए इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करते हैं, हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर -3 में करते हैं -6x, 1 का मल्टीप्लाई -1 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, x में, -x, फिर -3 में करेंगे, कितना हो जाएगा, +3 बराबर x का मल्टीप्लाई x में हो जाएगा x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई -1 में -x, 5 का मल्टीप्लाई x में कितना हो जाएगा 5x, और उसके बाद 1 में -5। देखिए जो a वाला टर्म है इसको हम इधर लेकर चले आते हैं और इसमें से घट जाएगा, कितना हो जाएगा x स्क्वायर। आप लोग इधर ले आकर के इसको घटा लीजिएगा और ये देखिए जुड़ जाएगा -6x और -x, कितना हो जाएगा -7x। और ये देखिए यहां से अगर आप इसको देखेंगे तो ये -x है और इधर +5x है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा +4x, और इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना हो जाएगा 7 और 4, यहाँ पर -7 हुआ है और इधर आएगा ये भी -4 हो जाएगा, कितना -11x, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये 3 है और ये -5 है, -5 इधर आएगा जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा +8 बराबर 0। द्विघात समीकरण है क्या यह? आप लोग आराम से कर सकते हैं, एक स्टेप और आप लोग लिख करके आराम से कर सकते हैं, और बस इसी प्रकार से आप लोग इसको भी कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए यहाँ पर क्यूब है, थोड़ा सा इसमें आप लोगों को हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन आप लोग आराम से लगाइए। देखिए आप लोगों को फार्मूला पता होना चाहिए, a + b का होल क्यूब का क्या फार्मूला होता है, a³ + b³ + 3ab कोष्टक में a + b, ठीक है। इसी फार्मूले के हम यूज करेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा x³ + 2 का क्यूब + 3ab, ठीक है, कोष्टक में x + 2 बराबर, इसका मल्टीप्लाई अंदर कर दें, कितना हो जाएगा 2x³ और -2x। बात समझ में आ गई नहीं आप लोगों को? अब देखिए यहां से हो जाएगा x³ + 8, 2 का क्यूब कितना होता है 8 + 3 दूना 6, ठीक है, 6x कोष्टक में x + 2 बराबर 2x³ - 2x। उसके बाद हम क्या करेंगे, x³ + 8 + 6x स्क्वायर + 12x बराबर 2x³ - 2x। एक साइड कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए x³ + 8 + 6x स्क्वायर -12x -2x³ + 2x बराबर 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x³ है और यहाँ पर -2x³ है, बचेगा कितना -x³, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर है, कितना हम लिखेंगे +6x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर -12x है और यहाँ पर +2x है, कितना हम लिखेंगे -10x। संख्यात्मक मान यहाँ पर कितना है 8 है, तो +8 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है क्या?
बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप देखिए मैक्सिमम घात जो x के है 3 है, तो आप लिखेंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, आप लोग इसको कर सकते हैं क्या? आप लोग इसको करिए, फार्मूला आपको ये पता ही होना चाहिए। a माइनस बी का होल क्यूब का जो फार्मूला होता है क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। इस फार्मूले का यूज करके आप लोग खूब आराम से बता सकते हैं, इसको तोड़ दीजिए और बता सकते हैं द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए, इसको आप लोग होमवर्क में करिए। अगर दिक्कत हो रहा है फिर भी आप लोग कमेंट करिए, हम इस क्वेश्चन को फिर से दोबारा बिल्कुल बताएंगे। आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए जो हमारा प्रश्न दिया है, एक आयताकार भूखंड दे दिया है, आपको कह रहा है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई से 2 गुने से 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। इसके लिए आपको क्या करना है? निम्न परिस्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। आपको केवल द्विघात समीकरण के रूप में बना देना है, लंबाई चौड़ाई का मान आपको इसमें नहीं बताना है। क्या करना है? केवल द्विघात समीकरण के रूप में बना दीजिए। तो आइए हम देख लेते हैं क्या कहा है कि जो लंबाई है ना वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो आप यहां पर मान सकते हैं कि माना आयताकार भूखंड का चौड़ाई क्या मान ले? x, तो लंबाई कितना हो जाएगा? 2 गुने से 1 अधिक हो जाएगा ना, तो इसका 2 गुना 2x हो जाएगा और 1 अधिक हो गया। बात समझ में आएगी नहीं? उसका क्षेत्रफल, अगर हमको ये चौड़ाई पता चल गया है और लंबाई पता चल गया है, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है ना वो क्या होता है? L इंटू बी होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अगर हम यहां से देखें तो लंबाई कितना है? 2x प्लस 1 और चौड़ाई कितना है? x है। देखिए आपका जो आयत का क्षेत्रफल दिया है ना, कितना दिया है? 528 दिया है, तो आप क्षेत्रफल की जगह पर लिख सकते हैं कितना? 528। और उसके बाद हम क्या करेंगे? 528 बराबर इस 2x का मल्टीप्लाई x में करेंगे, कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर, और x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, कितना हो जाएगा? प्लस x। इसको आगे हम बढ़ा करके लिख सकते हैं द्विघात समीकरण के रूप में 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। ये आपका क्या हो गया? द्विघात समीकरण हमको प्राप्त हो गया है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दिया है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। देखिए 2 क्रमागत पूर्णांक आपको दे दिया है। आप क्रमागत पूर्णांक क्या मान सकते हैं? पहला आप x मान लीजिए और दूसरा x प्लस 1 मान लीजिए। ठीक है, पहला हमारा जो पूर्णांक है वो x है, दूसरा जो हमारा है क्या होगा? x प्लस 1 होगा। और कह रहा है जो इसका गुणनफल है ना वो कितना दिया है? 306 दिया है। तो देखिए एकदम सिंपल सा प्रश्न है, x गुणे x प्लस 1 बराबर 306। ठीक है, x का मल्टीप्लाई हम करते हैं अंदर x स्क्वायर और x का मल्टीप्लाई हम 1 में करते हैं, x बराबर 306। x स्क्वायर प्लस x और इसको इधर लेकर आते हैं माइनस 306 बराबर 0। हमको क्या करना है? केवल द्विघात समीकरण के रूप में बनाना है। तो ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। बात समझ में आ गई नहीं? आप लोग नोट कर लीजिए और आते हैं हम फिर अगले प्रश्न पर।
देखिए दिया है हमारा अगला प्रश्न, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे? रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। इसके लिए आपको क्या करना है, द्विघात समीकरण बना करके छोड़ देना है, क्योंकि प्रश्न में हमसे द्विघात समीकरण बनाने के लिए ही कहा है। तो आप देख लीजिए, माना क्या मान लेंगे, माना रोहन की वर्तमान आयु क्या है, x है, तथा रोहन के मां की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, x + 26। बात समझ में आएगी नहीं? अब क्या कह रहा है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, जो आयु है, ठीक है, 3 वर्ष बाद अगर उनका गुणनफल हम करते हैं तो कितना प्राप्त हो जाता है, 360। तो हम यहां पर लिखेंगे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद जो रोहन की आयु होगा, रोहन की आयु कितना हो जाएगा, x + 3, तथा रोहन के मां की आयु 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 26 × 3 = 29। देखिए 26 और 3 वर्ष बाद इसको कर देते हैं ना, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, x + 29। और जो इनकी आयु का गुणनफल है वो कितना है, 360। तो हम कर देते हैं गुणनफल, x + 3 और x + 29 बराबर 360। इसका गुणा कर लेते हैं हम लोग। यहां पर देख लीजिए, मल्टीप्लाई हम x में करेंगे कितना हो जाएगा, x²। इस x का मल्टीप्लाई हम 29 में करेंगे कितना हो जाएगा, 29x। और इस 3 का मल्टीप्लाई हम इसमें x में करेंगे कितना हो जाएगा, 3x। और 3 का मल्टीप्लाई हम 29 में करते हैं कितना हो जाएगा, 3 × 9 = 27 की 7, हासिल लगा 2, और 3 दूना 6 और 2 8, और बराबर कितना है हमारा, 360 है। बराबर आप 360 की लिख लीजिए यहां पर। इसके बराबर आप लोग 360 लिख लीजिए। आइए हम देखते हैं यहां पर, देखिए ये हो जाएगा हमारा कितना, x², और ये 29x और 3x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 32x, और इधर प्लस कितना है, 87, और 360 को हम इधर लेकर आएंगे कितना हो जाएगा, 360 माइनस हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लिखते हैं x² + 32x, और इसको हम 360 में से क्या करते हैं, 87 माइनस करते हैं, कितना आएगा, -273 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण हमको प्राप्त हुआ। द्विघात समीकरण ही हमको बनाना था। आप लोग इस प्रश्न को नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लिए होंगे। आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न दिया है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक, यहां पर अधिक है आप लोग नोट कर लीजिएगा, 3 घंटे अधिक समय लेती है। ठीक है, तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप लोग देखिए। हम यहां पर मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। समझ में आ गया नहीं? और आप लोगों को पता होगा सामान्य सा फार्मूला कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा
समय होता है। ठीक है, तो हम रेलगाड़ी की चाल मान ली है x किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी आपका कितना दिया है, दूरी जो आपका दिया है 480 किलोमीटर है। ये आपका फार्मूला है। ठीक है, तो देख लेते हैं इस फार्मूले पर हम रख करके अगर हम समय बराबर निकालें तो क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल, क्योंकि समय हम ज्ञात करेंगे, समय हमको दिया नहीं है। तो समय हम t1 अगर ज्ञात करना चाहें, समय बराबर दूरी कितना है 480, और चाल आपका क्या है, समय बराबर जब करेंगे तो दूरी बटा चाल हो जाएगा, और चाल आपका है x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि जब चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाता है, यहां पर नोट करिए, जब चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाता है, यानी कि चाल हमारा x है और उसको 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे, तो चाल कितना हो जाएगा, x माइनस 8 हो जाएगा। तो हमारा समय t2 बराबर क्या हो जाएगा, दूरी तो उतना ही है, कितना 480, और समय हमारा x माइनस 8 हो जाएगा। समय कौन ज्यादा ले रहा है, ये वाला समय ज्यादा ले रहा है, क्योंकि इसकी चाल कम कर दिया जाता है। तो समय ये कितना अधिक ले रहा है, 3 घंटा, यानी कि t2 और t1 के जो समय में अंतर है वो कितने का है, 3 घंटे का है। तो हम लिख सकते हैं t2 माइनस t1 बराबर 3। ठीक है कि नहीं। तो अब आप लोग देखिए, जो हमारा t2 का मान है 480 है बटा x माइनस 8, माइनस t1 है 480 बटा x, बराबर अंतर है 3 का। ठीक है कि नहीं। अब इसको हम लेते हैं अगले पेज पर हल करते हैं। आप लोग यहां तक नोट करिए, कितना है 480 बटा x माइनस 8 माइनस 480 बटा x, अंतर कितने का है, 3 का, और बराबर t2 माइनस t1। समझ पाए नहीं आप लोग। अब इसको हम हल कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दें, हो जाएगा कितना 480x माइनस इसका मल्टीप्लाई हम इधर कर दें, यानी कि हो जाएगा आपका हो जाएगा यह x माइनस 8 और 480 बटा x कोष्टक में कितना हो जाएगा, x माइनस 8 बराबर 3 की। इसमें किसी कोई दिक्कत, आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए यहां पर 480x माइनस x देखिए माइनस, यहां पर हम माइनस इसका मल्टीप्लाई हम अंदर करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा या कितना 480x, और इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करते हैं तो 0 8 अठैम 64 की 4 हासिल लगा 6 और 8 चौका 32 और 6 38। ठीक है, समझ में आ गया नहीं, बराबर 3 बटा कितना लिख दें, x स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, अब देखिए ये कोष्टक हम खोलते हैं तो ये अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा,
बदल जाएगा, ये हो जाएगा 480x माइनस 480x प्लस 3840 और बराबर इसका मल्टीप्लाई इधर करते हैं, हो जाएगा 3x² माइनस 3 अट्ठे 24x। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, इन सभी को हम उधर लेकर चले जाते हैं, या तो फिर ये वाला पार्ट इधर लेकर चले जाएं, इसी को हम उधर लेकर जाते हैं। देखिए हम लिखेंगे इसको 3x² माइनस 24x। ठीक है, और ये देखिए प्लस माइनस है, ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको अगर हम उधर लेकर जाएं तो माइनस 3840 बराबर 0। यही आपका क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण की ऐसा लग रहा है कि नहीं, जो x का देखिए आपका घात वो कितना है, 2 है, इसलिए क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। आप लोग देखिए बने रहिए हमारे साथ, और ऐसे ही हम लेकर चलेंगे। अगले दिन आएंगे 4.2 द्विघात समीकरण। हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से बेसिक से समझेंगे। जो ही बच्चे 9 से 10 में गए हैं अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दें आनंद सुपर 20 क्लासेज के साथ। हमारे साथ जो भी बच्चे जुड़े हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो थोड़ा सा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए।